हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। साਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरी तरफों दी बहुत बहुत प्यार। कैसे हैं आप सभी? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। और आप बड़े लोगों को मैं करना चाहती हूँ प्रणाम। उनका आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस इसी तरह से बनाती रहूं। और मेरी एज की जो लेडीज हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो ये सब देखती हैं, उनको अच्छा लगता है तो मुझे अप्रिशिएशन मिलता है। इतने ज्यादा मुझे डीएम में मैसेजेस आते हैं जिस तरह से कि आप क्या करते हो, आपकी स्किन के ऊपर इतना अच्छा ग्लो कैसे है। तो मैं नॉर्मल में बता देती हूँ कि मैं कुछ नहीं लगाती हूँ। मेरे फेस के ऊपर कोई मेकअप नहीं होता है सिवाय लिपस्टिक, काजल और मेरे सिंदूर और बिंदी के। मैं बेस बिल्कुल नहीं लगाती हूँ दोस्तों। तो ये सब जो DIYs हम लोग करते हैं बस उसी का कमाल है, क्योंकि मुझे रेगुलर करना होता है तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। और डीएम में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम ये रिजल्ट कब ही आएगा, मतलब जो पिगमेंटेशन के बारे में या बहुत सारी जो भी रेमेडीज के ऊपर वो लोग मैसेज करते हैं उसके बारे में पूछते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा। तो मैं बता दूं कि एक बार करने से नहीं आता है, कोई भी मैजिक नहीं होता है। आपको इसको रेगुलर कंटिन्यू करना होगा, तभी इसका रिजल्ट आपको अच्छा वाला मिलेगा। रिजल्ट मिलना तो 15-20 दिन के बाद में मिलने लगता है, लेकिन कोई कोई रेमेडीज तो ऐसी होती है कि तुरंत उनका रिजल्ट मिलता है, लेकिन कोई कोई में आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी उनका रिजल्ट आपको अच्छा आएगा और वो स्थायी होगा, मतलब टेम्परेरी नहीं होगा, परमानेंट होगा। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और उनको करते जाइए। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ सिंदूर से रिलेटेड। आज आपने देखा होगा मैंने हल्का सा सिंदूर भरा है, बहुत ज्यादा नहीं भरा है। मुझे एक्चुअली ड्राई वाला लगाना अच्छा लगता है सिंदूर, क्योंकि वो दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज उसी के ऊपर है कि सिंदूर कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, किस दिन पे लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए, ड्राई या लिक्विड, और मतलब किस तरह से भरना चाहिए। जिस तरह से हम मोटा वाला लगाते हैं या बारीक वाला लगाते हैं, तो कौन सा तरीका बेस्ट है जिससे कि सिंदूर अच्छे से हमारी मांग में भरा जा सके। तो आज इसी के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों। तो मेरे चैनल पे अगर आप आए हैं, नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज पसंद कर रहे हैं तो प्लीज आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरा पहले से पहले वीडियो आपकी नोटिफिकेशन बेल में आ जाए। तो चलिए चलते हैं मेरे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें मैं अब आपसे बात करने वाली हूँ कि सिंदूर कब लगाना चाहिए। देखिए, जो जिनकी शादी नई नई होती है ना, तो उनमें एक चाव होता है कि हस्बैंड उनकी मांग में सिंदूर भरे रोज के रोज। मतलब ये एक ट्रेंड है, नया नया ट्रेंड आता रहता है, लोग अपने आप बनाते रहते हैं। लेकिन मुझे जो मालूम है, जो हम लोग हमारे रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि हस्बैंड 2 बार ही हमारी मांग में सिंदूर भरते हैं। ऐसे देखा जाए तो 2 ही बार भरते हैं। जब हमारी जब शादी होती है, जब औरत की शादी होती है, तब मांग में सिंदूर भरा जाता है। और एक जब उनकी अंतिम विदाई होती है, तब हस्बैंड उनकी मांग में सिंदूर भरता है। तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो 2 बार भरा जाता है। लेकिन शौक में बहुत लेडीज बोलते हैं कि नहीं जी, आज आप मेरा सिंदूर लगाओ, आज आप करो। और हस्बैंड को भी शौक होता है, आज तो मैं तुम्हारा सिंदूर भरूंगा। तो ये एक अलग चीज हो जाती है। तो हस्बैंड कभी भी लगा सकता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी अगर देखा जाए रीति रिवाजों के हिसाब से तो 2 बार ही होता है। अब ये बात है कि हमें किस दिन सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर जब सूतक लगा हो या फिर अगर आपके पीरियड्स आए हो, तो उस वक्त पे आपको सिंदूर नहीं भरना है। मतलब वो अशुभ माना जाता है, क्योंकि सिंदूर को एक पवित्र स्थान दिया गया है। सिंदूर हमारी मांग में इसलिए सजाया जाता है क्योंकि वो हस्बैंड, एक तरह से वो हमारे हस्बैंड है, जो हमारे सर के ऊपर हमारे ताज की तरह है। तो उनको एक अलग स्थान दिया गया है। मतलब सिंदूर को एक पवित्र माना जाता है। तो जिस दिन जब आप पीरियड्स में हो, जब आप मंथली आपकी चल रही हो, जो 4 से 5 दिन होते हैं, उन दिनों में सर भी नहीं धोया जाता है, बाल नहीं धोए जाते हैं। नहाना चाहिए लेकिन बाल नहीं धोने चाहिए, जो बोला जाता है। और सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, मतलब माना जाता है। अगर आप मानते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं, हम हमारी रीतियों को फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा, जब सूतक लगा हो या फिर घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो लोग बोलते हैं कि सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो ये हो गया सिंदूर ना लगाने के दिन। अब हमें सिंदूर कैसे लगाना चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। कोई ये कंफ्यूजन है कि सिंदूर को भरा कैसे जाए। मतलब ड्राई सिंदूर को लगाते वक्त बहुत लोगों का सिंदूर गिर जाता है। तो मैं बताती हूँ, सिंदूर गिरना ऐसे तो अशुभ माना जाता है। सिंदूर को बहुत बचा के रखना पड़ता है। जैसे कि घर में छोटे बच्चे हैं अगर आपके घर में, तो सिंदूर को, आपके कॉस्मेटिक को उनकी पहुंच से एकदम दूर रखना चाहिए। मतलब उनका हाथ वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों? अब वो तो बच्चे हैं। मान लीजिए खेल खेल में उनका हाथ लग गया डिब्बी पे और वो डिब्बी गिर गई, तो उसको अशुभ माना जाता है दोस्तों।
तो इसीलिए बहुत बचा के छुपा के वैसे तो रखा जाता है अपने सिंदूरदान को, कि किसी की उस तक हाथ ही ना पहुंचे। कभी मेकअप बॉक्स खोले और उसमें से गिर गया तो वह अनजाने में हो जाता है। बहुत सारी बहनें होती हैं, कपड़ा गीला लिया, उसको पोंछ दिया और या फिर उठा के उसको डस्टबिन में या फ्लश में या वॉश टैंक में डाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये बहुत अशुभ चीज होती है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय है कि आप उस सिंदूर को समेट लीजिए, किसी पेपर पे ले लीजिए और उसको जाके किसी भी पेड़ के नीचे उसको डाल दीजिए। पेड़ के नीचे आप रख दीजिए, मतलब कोई भी पेड़ हो, आपके घर में भी कोई पेड़ है, वहां पर जाकर आप उस सिंदूर को रख दीजिए, संभाल के, केयरफुली। उसका अपमान नहीं होना चाहिए, सिंदूर का अपमान बुरी चीज होती है, नहीं होना चाहिए। लीजिए, जब हम सिंदूर लगा रहे हैं तो बहुत लोगों को होता है, जैसे ऐसे लगाती हैं लेडीज लोग तो उनके माथे पे गिर जाता है या उनकी नाक पे गिर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उस सिंदूर को शुभ माना जाता है। मतलब अगर हमारी माथे पर या हमारी नाक पे थोड़ा सा गिर गया है तो वो शुभ माना जाता है। मतलब उसको बोलते हैं कि आपके हस्बैंड की और आयु जो है और जो उम्र है वो लंबी हो गई है, तो उसमें घबराने की बात नहीं होती है। हाँ, अब यहाँ पे ये तरीका है कि आप किस तरह से सिंदूर लगाएं कि वो बहुत अच्छे से एक मोटा वाला सिंदूर या पतला वाला सिंदूर लग भी जाए और वो गिरे भी नहीं और वो अच्छा लगे। तो उसके जी 2 से 3 उपाय हैं। आजकल जिस तरह से बहुत बहनें हैं जो इस तरह से गीला वाला सिंदूर रखती हैं, ये मैं ऐसे ही रह गया, मैं नहीं लगाई क्योंकि मुझे ड्राई वाला सिंदूर अच्छा लगता है। और दूसरा, आजकल लेडीज लोग क्या करती हैं, जो लिपस्टिक है वही भर लेती हैं, जो लिपस्टिक लगा रही हैं सेम कलर का लगा लेती हैं। मुझे तो ट्रेंडी समझ में नहीं आता है कि सिंदूर लगा रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं। बहुत लोग आपने देखा होगा यहाँ पर अभी, मतलब सर में भी नहीं, यहाँ पर टिक्का ऐसे लगा लेंगे, पता नहीं क्या है। मतलब फैशन में इतना आदमी को वो भी नहीं होना चाहिए कि सिंदूर तो अच्छे से लगाना चाहिए। सिंदूर दिखता है, उसकी एक अलग ही एक रूप लगता है। जब आप सिंदूर लगाते हैं उसकी एक अलग गरिमा होती है, वो दिखने में कितना अच्छा लगता है, मतलब प्राउड फील होता है कि हमारा सिंदूर दिख रहा है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ आपको कि मोटा वाला और पतला वाला सिंदूर कैसे लगाना चाहिए। पतले वाले सिंदूर के लिए तो देखिए जी, आप क्या कर सकते हो, जिसकी तिल्ली लीजिए, उसको इस तरह से सिंदूर में, जैसे कि मेरा ये सिंदूर है, इसमें तिल्ली को हल्का सा पहले गीला करिए पानी से, ठीक है, हल्का सा गीला कर लीजिए, पानी में कर लीजिए चाहे तेल से कर लीजिए, उसको हल्का सा डिप करिए और लगा लीजिए। पतला सा सिंदूर बहुत सुंदर लग जाएगा। लेकिन अगर जिस तरह से मैं लगाती हूँ, मैं एकदम भर के लगाती हूँ पूरा, उसके लिए आपको क्या करना है। अब अगर आपको मोटा वाला सिंदूर लगाना है तो आपको क्या करना है, उसका उपाय है कि सब राइट हैंड का जो फिंगर होता है हमारा ये वाला, इसको आपको पानी से गीला करना है, और चाहे तो आप किसी भी तेल से गीला कर लीजिए, और चाहे तो आप पहले लगा लीजिए, उसके ऊपर हल्का सा तेल लगा लीजिए। उससे क्या होगा, वो जो सिंदूर है वो चिपक जाएगा। अगर पानी गिरेगा तो उससे भी वो फैल के आपके चेहरे पे नहीं आएगा। तो अब लगाना कैसे है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जिस तरह से ले लिया और अब आपको इसको इस तरह से भरना है, ये दिख रहा है। तो ये मैंने लगा लिया। अगर थोड़ा सा और करना है, जैसे कि मेरी सासू माँ मुझे कहती थी भर के लगाओ एकदम अच्छा लगता है, तो अम्मा तो 3 बार एक्चुअली कर देती थी माथे में जब हम लोग सिंदूर लगाते थे, और अम्मा मेरी जो मदर इन लॉ थी वो लगाती थी, वो 3 बार इसको टच करती थी, मतलब लेके ना 3 बार टच करती थी, उनको अच्छा लगता था। और ये रिवाज है एक्चुअली कि अगर आप शादी के बाद में ससुराल में आपको कोई सिंदूर भर रहा है तो 3 बार भरा जाता है। ये ट्रेडिशन है, रिवाज है, जिसको फॉलो करना चाहिए। तो अब इसके ऊपर जैसे ये मैंने लगा लिया, तो इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, हल्का सा एक तेल का ड्रॉप आप डाल लीजिए, माइल्ड सा एकदम, थोड़ा सा एकदम, कि बाल चिपचिपे भी नहीं लगेंगे और सिंदूर भी बहुत सुंदर लगेगा। चाहे आप नारियल का तेल ले लीजिए, कोई भी तेल ले लीजिए, हल्का सा बिल्कुल आप टच कर लीजिए। अभी मैं तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर कहीं जाना नहीं है, पसीना आएगा नहीं, लेकिन जो लोग लेडीज लोग बाहर जाती हैं हल्का सा तेल लगा ले तो वो सिंदूर बह के उनके फेस के ऊपर नहीं गिरेगा। जब मेरी शादी हुई थी तो हमारे यहाँ पे बिहार में तो कल्चर है कि बड़ा वाला सिनोरा देते हैं। मैं सिनोरा नहीं दिखाऊंगी यहाँ पर, जो मेरा ओरिजिनल वाला है उसको मैं ढक लेती हूँ 1 सेकंड, क्योंकि मेरी अम्मा ने मना किया था, सासू माँ ने मना किया था कि अपना सिनोरा नहीं दिखाना चाहिए। तो ये है, देखिए इतना बड़ा है ये, सी पूरा नहीं दिखाऊंगी मैं। इसका मैंने फोटो एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेके ना, देखिए ये मैंने डाला है, वो आप देख लीजिए। इस तरह का होता है बिहार में हमारी तरफ। इसमें हमारा ना ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है,
और उसको जब जब जो जो खास मौके होते हैं, जैसे पूजा हुई, घर में कोई पूजा है, शादी है, होली, दिवाली है, मतलब जो भी मेन त्योहार है उस पे इसको लगाया जाता है। ऑरेंज कलर का आपने सिंदूर देखा होगा, तो वो मैं लगाती हूँ जब हमारे घर में कोई त्योहार होता है, तब मैं उसको भी लगाती हूँ। और ये जो रेड वाला है मैं इसको भी लगाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, सिंदूर को छुप के लगाना चाहिए, मतलब किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए सिंदूर कभी भी। अपने सर में, अपने माथे में सिंदूर कभी भी किसी के सामने नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इससे हस्बैंड को नजर लगती है। मतलब आप किसी और के सामने या किसी आपकी कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है तो उनके सामने नहीं लगाना चाहिए। जब आप अंदर अपने जैसे कपड़े वगैरह चेंज कर रहे हैं उसी वक्त पे आप अपना मांग भी भर के आ जाइए, किसी के सामने नहीं करना चाहिए। इससे मानता है कि आपके हस्बैंड को नजर लगेगी और मतलब वो उस तरफ जा सकते हैं, दूसरी तरफ चले जाएंगे, आपके यहाँ पे उनका थोड़ा सा झुकाव हो जाएगा, दूसरी तरफ चले जाएगा अगर नजर लगाने वाला सामने खड़ा होगा तो इसलिए बोला जाता है कि छुप के सिंदूर लगाना चाहिए, अपनी मांग में भरना चाहिए, किसी के सामने नहीं भरना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको सेव कर लीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी दीजिए जिनको सिंदूर के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर जो कंफ्यूज हैं कि किस तरह से लगाना चाहिए, तो उनको इससे हेल्प मिलेगी। और बाकी अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत अच्छे बहुत यूजफुल टिप्स आते हैं ब्यूटी के, होम रेमेडीज के, आपको अच्छे लगेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।